कि अब सीज़ फायर का ऐलान उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, हमने कबूल कर ली। पहले तो ये उनकी कैपेसिटी सीज़ फायर को होल्ड करने की, क्योंकि वो कहते थे पहले कि टीटीपी हमारे कंट्रोल में नहीं, क्या है और ये क्या अब जो सीज़ फायर के बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या आप देखती हैं दूरदर्श नतीजे इसके हमारे लिए न्यू नॉर्मल अब क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका आमिर मतीन साहब, और आपके को होस्ट का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको अफगानिस्तान की खबर मैं बता देती हूँ। ऐसी कैजुअलिटीज हुई हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने जो प्रिसिजन स्ट्राइक्स की हैं कंदहार पर और काबुल में, वो कंदहार और काबुल की वो प्रिसिजन स्ट्राइक्स एक ऐसा गहरा जख्म दे गई हैं अफगान तालिबान को, जो उनको सारी जिंदगी भूलने वाला नहीं है। वो अब से कुछ दिनों के बाद आप तक उसके सम्राट नताइज आना शुरू हो जाएंगे, सबको पता चलना शुरू हो जाएंगे। उन शख्सियात को निशाना बनाया गया है जो कि एक बंद कमरे में पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी कर रहे थे, और उनका ख्याल ये था कि वो इन तमाम तर नुकसान को पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर बड़ी आसानी से इनकलकेट कर सकते हैं, और उसमें पाकिस्तान के मासूम बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को अक्रॉस द बोर्ड कत्ल करने और मारने की मनसूबाबंदी जो थी वो जारी थी। खैर, यहाँ पर एक चीज मैं और भी बता दूं, अफगानिस्तान की रैट टैग आर्मी को देखते हुए, अफगानिस्तान के हालात देखते हुए, जो कि अपने 4 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की कमाई जो है वो खा रहा है, और उनकी आम आवाम तक जो जाती है खुराक और पानी, वो भी जाता है मरहून मिन्नत इंटरनेशनल एनजीओ का और अमेरिका का, जो कि $46 मिलियन की लिक्विडिटी अमाउंट देता है ताकि उनका सेंट्रल बैंक चलता रहे, और जो थोड़ी बहुत तनख्वाहें हैं वो, इकोनॉमी हमारी भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमको बहुत इस वक्त कोई दूध और शहद की नहरें बहा रहे, मगर पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, एक मुनज़्ज़म मुल्क है, उसकी फौज है, उसका इदारा है, वो डिसिप्लिन है, और पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, चाहे जैसी भी है। मैं, क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट आपको पता है, आई एम नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दोज डिस्कशंस। मैं डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स की तरफ रहते हुए अपने मुल्क का सिर्फ एक नक्शा खींचना चाह रही हूँ, जो कि हमारे अपने पाकिस्तानियों ने शायद इतना टार्निश करने की कोशिश की है कि आज वो कुव्वतें भी खुद को हाकिम समझने के लिए ख्वाब देख रही हैं हमारे, कि जिन्होंने अपने मुल्क के ऊपर अभी ग्रिप मजबूत नहीं की, वो भी हमारे अपने अंदरूनी अनासिर की वजह से आज हम पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रही हैं। तो सीज फायर जो है वो अफगान तालिबान रिजीम की जानिब से रिक्वेस्ट किया गया था, सऊदी अरब, कतर, यूएई, तुर्की और ईरान की वसातत से। अब मैं आपको नाम भी बता देती हूँ ममालिक के। इन ममालिक ने आज ऑफ द रिकॉर्ड वैसे अक्रॉस वैसे बोर्ड आप, बड़ी अच्छी पाकिस्तान का बात है कि आपकी ख्वाजा आसिफ से ज़्यादा नॉलेज है। उन्होंने सिर्फ सऊदी अरेबिया, कतर का नाम लिया था, आपने 5 नाम गिनवा दिए हैं। मेरा सवाल आपसे सुमेरा ये समझना चाहता हूँ कि सीज़ फायर का जब वक्त गुजर जाएगा, तो आपके ज्वाइन करने से पहले मैं ये कह रहा था कि अब न्यू नॉर्मल है कि हम इसके बाद दहशतगर्दी की वाक़या कोई भी पाकिस्तान में होगा, बॉर्डर छोड़े कहीं भी, तो हॉट परसूट की अब हमारी पॉलिसी अब बन गई है कि हम अफ़गानिस्तान में जहाँ भी उसकी कोई भी, जहाँ से शरपसंद अनासिर होंगे, चाहे टीटीपी हो चाहे हो, तो हम उसको निशाना बनाएंगे। अब ये पॉलिसी तो हमारी डिक्लेयर्ड अब रहेगी? बिल्कुल रहेगी। मुझे कुछ ऐसी डिस्कशंस में बैठने का मौका मिला जहां हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, और द टॉप मैन सेड कि एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। और अब तो पिछले दिनों में आपने देखा कि किसी भी रैंक का ऑफिसर जो है वो पीछे नहीं हटा, उसने अपने सोल्जर्स को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि कई जगहों पर पाकिस्तानी फौज के अफसर जो है वो, उन्होंने अपने सोल्जर्स की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। उस दिन DGISPR से मेरा यही सवाल था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क बन गया पूरी दुनिया में कि जहां ऑफिसर टू सोल्जर रेशो बहुत थिन हो गई है। पूरी दुनिया में आर्मीज अपने ऑफिसर्स को फ्रंट से लीड करने नहीं देती, क्योंकि उनको पता होता है कि स्टेट की बहुत एसेट इन्वेस्टमेंट हुई हुई है इस ऑफिसर पे। मगर पाकिस्तान इस वक्त इस गुरिल्ला वॉरफेयर को झेल रहा है। तो आई थिंक यही वजह है कि जो सीज एक फायर और की आप बात न्यू नॉर्मल जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो वजारत ख़ारजा का ये बयान आया है कि वो, उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट नहीं कह रहे, वो तालिबान रजीम कह रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि किसी मुस्तकबिल में कोई नुमाइंदा हुकूमत हो, जिससे अखज़ ये किया जा रहा है कि तालिबान के अलावा भी जो वहाँ पे मज़ामती फोर्सेस हैं हमारे, उनके लिए भी दरवाजे अब खुले हैं। ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है।
आपने आपने बिल्कुल उसी चीज की तरफ आप गुफ्तगू को लेकर गए हैं जिसका मैंने प्रियम्बल देने की कोशिश की, कि आप तो इस मैदान के पुराने खिलाड़ी, हमने आपसे सीखा है। अब इस सारे जो कड़ियों को हमने मिलाया है तो एक खौफनाक सूरत हाल अफगानिस्तान में भी नजर आ रही है। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला उनको भी अकल दे जो वहां बैठकर आग और खून का खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे पैसा भर भर के उन एम्बुलेंसेज में लाए हैं, उनको इस्तेमाल करना है। तो ये आगे जाने वाले वक्तों में आपको यहाँ एनआरएफ भी नजर आएगी, आपको यहाँ पर कुछ ऐसी जमातें भी नजर आएंगी कि जिनको अपनी तरफ से वो मलिया मेट कर चुके हैं। और जब वो एम्पायर्स का नाम लेते हैं ना कि ये एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड है, ऑनेस्टली आमिर मतीन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बताएं इस इलाके में, इस खित्ते में आपने अफगानिस्तान को अफगानों के अलावा किसी का ग्रेवयार्ड देखा है? यानी मुझे तो ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ अफगानों का ग्रेवयार्ड लगा है। बस ये मुत्तकी साहब के जो वहाँ पे दो बयान थे कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर जो है वो गुरिल्ला वॉर थी और उसके अंदर हमारी शमूलियत ना होती तो पता नहीं वहाँ क्या अंजाम होता, सेपरेट है। मगर मैं आपसे ये उसके बाद बसरा साहब से पूछना चाहूँगा एक बात कि ये हमारी, क्योंकि इस वक्त इंडिया के साथ जो है जंग ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने कहा है पॉज अटली है। हम ये जो अफगानिस्तान के साथ आप स्कर्मिश देख रहे हैं, आप ये तो जंग ही कहेंगे इसे, ये प्रोलॉन्ग्ड हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों हॉट रहें। आप इसे समझती हैं कि इसको शॉर्ट टर्म में इसको कर्व करके हम कंट्रोल कर लें, या ये कुछ लंबी प्रोट्रैक्टेड टेंशन रहेगी? ये लंबी टेंशन रहेगी, क्योंकि ये एक एजेंडा के तहत अगर जंग शुरू की गई हो तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान के बस में नहीं है लपेटना। अफगानिस्तान ने इस जंग को 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब उस दिन शुरू किया जब उनके अबूरी वजीर खारजा दिल्ली के दौरे पर थे। 7 दिन वो रहकर आए हैं। आप मुझे बताएं, उनकी अम्मा का गांव है दिल्ली या उनके अब्बा का गांव है, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो वहां दिवाली मनाने गए थे, होली मनाने गए थे, 7 दिन की वेकेशन पे गए थे। अगर जाना था फिर गोवा जाते हैं, दिल्ली क्यों गए? तो ये 7 दिन में एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है जिसमें पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर, जंग के अंदर अटकाना मकसूद है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरा ख्याल अल्लाह करे गलत हो, मगर आने वाले वक्तों में आपको ईस्टर्न बॉर्डर भी एक्टिव होता नजर आएगा, क्योंकि आज और मैं मेरी तो दुआ होगी कि ईस्टर्न छोड़े, वेस्टर्न भी जो है वो ठंडा पड़ जाए। अमन बड़ा ज़रूरी होता है। मैं अभी चाहता हूँ ज़रा बसरा साहब से पहले ओपिनियन ले लूँ कि बसरा साहब ये क्योंकि अफ़गानिस्तान का एक तनाजुर है और एक उसके अंदर केपी क्योंकि फ्रंट लाइन स्टेट है, और ऐसे मौके पे सहील अफरीदी साहब का इलेक्शन जो है और अहम हो जाता है। दो जाविये देखने के, एक ये कि ये एक नई इब्तिदा हो सकती है कि ट्राइबल एरिया का एक नौजवान आदमी जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आके बगैर किसी उसके ये चीफ मिनिस्टर बन गया है। सो ये एक नया एक जाविया है। दूसरा तशवीश एक पाई जाती है कि उनकी जो तकरीर भी थी और वहाँ पे जो आप भी जिक्र कर रहे थे कि ऑपरेशन के ऊपर जो है केपी की गवर्नमेंट जो है वो केपी के अंदर जो उन एलिमेंट्स के जिनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिले हैं, और अब वो क्योंकि इंडियन फैक्टर भी आ गया है कि वो अपोज कर रहे हैं इसको। क्या आप होके आए हैं पेशावर से, अब लेटेस्ट क्या स्टांस है, किस निगाह से इसको देखते हैं? वो बहुत ही हमने अहम बात की है। देखें, सबसे पहले तो खुशआइंद बात यह है कि कबायली इलाके से एक नौजवान जो 36 साल का नौजवान है वो खैबर से तल्लुक़ रखते हैं, और जितनी भी दहशत गर्दी है उसका गढ़ जो है वो कबायली इलाके हैं। आप तीरा को उठा लें, औरकज़ई को उठा लें, खैबर को उठा लें, कुरम को उठा लें, जितने भी इलाके हैं। सो एक खुशआइंद बात है कि उनको पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरह के हालात है और उनको किस तरह टैकल करना है। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि जब उनका नाम नामजद हुआ तो उनके ख़िलाफ़ क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए, दहशत गर्दी के हवाले से भी इल्ज़ामात लगा दिए गए और भी पता नहीं क्या कहा गया। हम ये समझते हैं कि वहाँ से अगर वो नौजवान आए हैं तो हमें, बल्कि देखें हमारे अपने इदारे हैं, इदारों के साथ हमने खड़ा होना है, हमने डायलॉग करना है, हम एक बंद कमरे के अंदर बैठें और इसके हल की तरफ जाएं। और वहाँ पे अगर तहरीक इंसाफ अगर 15 साल से हुकूमत में, हमारी तीसरी हुकूमत है, हमें जितना अंदाज़ा है कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, किस तरह के हालात हैं, किस तरह हमने कबाइल को ऑन बोर्ड लेना है, मिशरान को ऑन बोर्ड लेना है, इससे हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है।